हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओएस क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स। फूड और उसके न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो समरी सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो समरी देखते हैं। सबसे पहले, फूड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज इट सेटिस्फाइज आवर हंगर एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कह रहे हैं कि फूड जो है हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी भूख को पूरा करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द फूड इंक्लूड्स गिविंग अस एनर्जी। हमें अलग अलग फंक्शंस, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो अलग अलग काम होता है, हमें एनर्जी देता है जिससे हम काम करते हैं, और हेल्प करता है ग्रो में। ठीक है, और क्या काम करता है, रिपेयर करता है हमारे टिश्यूज़ को, और स्ट्रेंथ देता है हमें। ठीक है, ताकि हम जो भी बीमारियां उससे लड़ सकें। ऑल्सो हेल्प टू बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली, और यह भी हेल्प करता है कि हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मली वर्क करे। फूड सेटिस्फाइज आवर हंगर एंड ऑल्सो परफॉर्म सम सोशल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस। जो खाना है वो हमारी भूख को पूरा करता है और कुछ सामाजिक और मेंटालिटी साइकोलॉजिकल फंक्शन होता है उस पर भी काम करता है। तो हम बात करते हैं दूसरी बात, दूसरा पैराग्राफ देखते हैं हम। न्यूट्रिशन इज द प्रोविजन टू सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मटेरियल्स नेसेसरी इन द फॉर्म ऑफ फूड टू सपोर्ट लाइफ। जो न्यूट्रिशन है ये हमें प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, जो भी मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी में नेसेसरी होती है वो हमें देता है ताकि हमारी लाइफ जो है वो सपोर्ट करे, सही से रहे। गुड न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट टू एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। अच्छा अगर न्यूट्रिशन है तो हमारा जो हर एक स्टेज होता है लाइफ का वो अच्छा रहेगा। जैसे आप छोटे बच्चे हो फिर बड़े हुए, है ना, हर एक लाइफ के जो स्टेज हैं उसको इम्प्रूव करेगा। एवरीबडी नीड्स द सेम न्यूट्रिएंट्स बट द नेसेसरी अमाउंट्स वेरी विद एजेस। कह रहे हैं कि हर एक बॉडी को जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन एज के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है, बदलता रहता है कि आपको कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए। डाइट डजंट ऑलवेज प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स यू नीड फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू योर एडल्ट लाइफ। तो जैसा कि आप बच्चे हो उसके बाद बड़े हो रहे हो तो भी आपका जो फूड है, डाइट जो है वो क्या करेगा, वेरी करेगा, उस हिसाब से आप अपना खाओगे। मेनी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिवेंटेड और एलिवेटेड विद अ हेल्दी डाइट। बहुत सारे जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, उससे बचाने के लिए हेल्दी डाइट हमें चाहिए। A nutrient is a chemical that an organisms need to live and grow or substance used in organism metabolism, which must be taken in the form its environmental। सबसे पहले हम मेटाबॉलिज्म के बारे में समझते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल प्रोसेस है किसी भी प्लांट या एनिमल में दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी एंड हेल्प देम ग्रो। ठीक है, फूड को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो केमिकल फॉर्म में होता है जिससे हम जिंदा रहते हैं और हमारी जो सब्सटेंस है, ऑर्गेनिजम्स है, वो ग्रो होते हैं। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट में भी होने चाहिए, इन्वायरमेंट में रहते हैं ये चीज़। द कॉमन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स। जो नॉर्मली हम देखते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है खाने में, सबसे पहले नंबर पर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स हैव सेवरल रोल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज बीइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्थोप्रोड्स। ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है अलग अलग रोल प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिनकी बॉडी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जिनके अंदर जान हो, वैसी बॉडी जिसमें एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और साथ के साथ जो कंपोनेंट होते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्लांट के वो भी करता है। और किसका, आर्थ्रोपॉड्स का। तो यहाँ पर आर्थ्रोपॉड्स आप ये देख सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयरिंग आउट वॉर्न आउट टिश्यूज एंड सेल्स। तो प्रोटीन होता है वो हमारा जो मसल्स होता है उसको ग्रो करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, जो टिश्यूज हमारे खराब हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, या जो हमारे सेल खराब हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए यूज होता है। प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन आवर सेल्स। दे आर इन्वॉल्व इन वर्चुअली ऑल सेल्स फंक्शंस। तो प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे सेल्स में, वो हमें जो है फंक्शंस करने के लिए प्रोवाइड करता है। ईच प्रोटीन विद इन द बॉडी हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक बॉडी जो हमें जो प्रोटीन अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग काम करते हैं वो। ईच प्रोटीन विद इन द बॉडी हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर तरह का जो प्रोटीन है वो अलग अलग स्पेसिफिक
अलग अलग तरह का फंक्शन करता है। सम प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कुछ प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट के काम आते हैं, जबकि अदर जो होते हैं वो बॉडी मूवमेंट के लिए और जर्म से डिफेंस करने के लिए काम आते हैं। प्रोटीन्स वेरी इन स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन, तो स्ट्रक्चर होता है इनका ताकि वो अच्छे से काम कर सके। फैट जो है प्रोवाइड करता है एनर्जी हमारी बॉडी को। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स एंड हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी। जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी टिश्यू में होते हैं वो फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो द मेन फंक्शन ऑफ फैट्स इन द बॉडी इज टू प्रोवाइड एनर्जी बाय सप्लाइंग एनर्जी। ठीक है, तो क्या होता है इसका काम, प्रोवाइड करता है एनर्जी, है ना, एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। फैट जो होता है वो और क्या काम करता है देखते हैं आगे। फैट सेव प्रोटीन्स फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर एनर्जी एंड अलाउ देम टू परफॉर्म देयर मोर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, बिल्डिंग और मतलब बनाने में और रिपेयर करने में काम आता है। किसके काम में, टिश्यू के काम में। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं वाइटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन आवर बॉडी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो जो विटामिन है वो रिक्वायर्ड होता है स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी जो है नॉर्मली फंक्शन कर सके। विटामिन्स आर समथिंग दैट मोस्ट पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। दिस सब्सटेंस आर वाइटल ऑफ एवरी लाइफ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी के लिए विटामिन्स है। और किसके लिए, हेल्थ के लिए और वेलनेस के लिए। मोस्ट एवरीथिंग दैट वी इंजेस्ट हैज सम सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू। जो हम लेते हैं खाते हैं उस सभी की कुछ न कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। जो भी हम लेते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ न कुछ होती है, इसका मतलब ये समझना चाहिए आपको। उसके बाद डाइटरी फाइबर आर रफेज इज द इनडाइजेबल कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड एंड परफॉर्म द इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। तो जो डाइटरी फाइबर जिसको हम रफेज भी कहते हैं वो इनडाइजेबल होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारी बॉडी में होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को काम करने में। इट इंक्रीजेज द बल्क एंड सॉफ्टनेस ऑफ स्टूल thus making it easier to pass, and food which contains fiber require more chewing and thus have a high degree of satiety। मतलब क्या है, जो हम खाना खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और हम वॉशरूम कर सकें इजीली, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये यहाँ पर इसका मतलब है। हाई फाइबर डाइट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर हम हाई फाइबर डाइट खाते हैं तो हमें कब्ज की बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है, कैंसर नहीं होगा हमें लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, कैंसर नहीं होगा। डायबिटीज एंड ऑल्सो ओबेसिटी। ठीक है, कुपोषण भी नहीं होगा आपको। वाटर इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। वाटर जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, आप सभी को पता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इंक्लूड द फूड स्टफ कंटेनिंग, है ना, कॉन्टैक्टिंग रफेज इन आवर बॉडी। ठीक है, तो पानी अगर हम पीते हैं तो जो हमारा फूड स्टफ होगा वो अच्छा होगा, हमारी जो बॉडी है वो डाइजेशन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज दैट आर caused by the lack of some particular nutrient presence person's diet are called deficiency disease। अच्छा, कह रहे हैं कि डिजीज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें वो बीमारी लग जाती है, उसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, कौन कौन से डिफिशियंसी डिजीज हम आगे देखेंगे अभी। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन रेफर टू फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन वेयर देयर इज अ इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक। मतलब अगर हम प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले पाते तो हमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब खाने की कमी से भी बहुत सारी बीमारी होती है, जिसमें क्वासिकोर हो गया, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन प्रेडोमिनेंट कहते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट है मारास्मस, है ना, मारास्मस कहते हैं जिसको डिफिशिएंसी इन कैलोरी इनटेक, कैलोरी की वजह से होता है ये। फिर उसके बाद ओबेसिटी। ठीक है, द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जिसको हम कहते हैं ना दिखाई नहीं देता हमें, रतौंधी कहते हैं जिसको हिंदी में, विटामिन ए की वजह से होता है। उसके बाद डिफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज एनीमिया, है ना, अगर आपको आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो जाएगा। बी से आपका बेरी रोग होता है, कॉम्प्लेक्स डिफिशिएंसी है काफ़ी ये, है ना, आपका माउथ जो है वो सोर हो जाएगा, सोर टंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा टंग, मतलब आपका जो टंग है वो रेड कलर का हो जाएगा। कट्स एट द एंगल ऑफ द माउथ, माउथ के
आसपास जो कर्व है जो है ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, कट लग जाएंगे आपके। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी जो है वो स्कर्वी हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन जो है गाइटर हो जाता है। देयरफॉर इट इज़, नेक्स्ट देखते हैं हम, इसलिए हमें प्रोटीन जो है बहुत ज़रूरी है, हमारे बैलेंस डाइट में प्रोटीन जो है ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में रहेगा तब हम हेल्दी रहेंगे। अकॉर्डिंग टू द WHO, द हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ को हम क्या कहते हैं, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अच्छा, हम क्या समझते हैं कि अगर हमारी फिजिकल हेल्थ सही है तो हम मतलब हम खाना अच्छा खा रहे हैं। तो WHO कहता है नहीं, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और सोशल बीइंग भी होना चाहिए। ठीक है, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, और वो डिजीज की वजह से कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपकी। अब हम देखते हैं अपनी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो, पहला है इंटेक्स क्वेश्चन 2.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 1, स्टेट 5 रीजन फॉर ईटिंग फूड। 5 रीजन बताने हैं जिसकी वजह से, मतलब जो वजह है खाने का, उसके 5 वजह बताने हैं। तो पढ़ते हैं। और बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल्स, हमारी बॉडी जो है अलग अलग तरह के बहुत सारे मटेरियल से बनी है। विच वी गेट फ्रॉम द फूड वी ईट, जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं ना, तो हमें वो मटेरियल मिल जाता है। फूड नॉट ओनली फिल अप्स द स्टमक, खाना जो है सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। इट ऑल्सो हैज़ द बॉडी टू डू ए नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, बहुत सारे काम करने के लिए भी बॉडी को ज़रूरत होता है, हेल्प करता है ये। तो पहला है रीज़न जो है ईटिंग फूड का, पहला है फूड गिव्स एनर्जी टू डू वर्क। जो हमारा खाना होता है हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। उसके बाद आप ये थ्योरी वीडियो को पॉज करके आप नोट करके कर लें। सेकंड है फूड हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। फूड जो है ग्रोथ करने के काम आता है और रिपेयर करता है टिश्यूज़ को, बॉडी के हमारे सेल्स को, है ना। जैसे आपको पता है ना, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो है वो सेल है, और सेल बहुत सारे मिलके क्या बनते हैं, टिश्यूज़, और टिश्यूज़ बहुत सारे मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक बॉडी बनती है। ठीक है, चलो थर्ड है फूड गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ टू फाइट अगेंस्ट डिजीज जर्म्स। हमें कोई बीमारियां लगती हैं, जर्म्स होते हैं, उससे क्या है, फाइट करने में मजबूती देता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। उसके बाद फोर्थ है फूड हेल्प्स इन मेकिंग द बॉडी फंक्शन नॉर्मली। बॉडी फंक्शन जो है नॉर्मली करने के लिए भी हमें फूड चाहिए होता है। फूड सेटिस्फाइज हंगर, फूड जो है भूख को पूरा करता है। तो ये 5 पॉइंट आपके हो गए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन एट एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट अल्टरनेटिव बताने हैं, स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन सा सही है। तो पहला द मेन यूज ऑफ प्रोटीन जो है वो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज आएगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा ही था। तो यहाँ से आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है नेम द मेन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड। तो फिश कहाँ से मिलता है हमें, मतलब फिश लिवर ऑयल में क्या मिलता है, बटर हो गया, वनस्पति हो गया, क्या क्या मिलता है वो आप बताना है हमें। ठीक है, यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन आपकी बुक में भी होगा, ये सारे क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ से हम देख सकते हैं। मस्टर्ड एड में क्या होता है, फैट होता है। पोटैटो जो होता है, स्वीट हो या नॉर्मल पोटैटो, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर पजल। तो पजल वैसे एग्जाम में नहीं आता, आप अपने लिए आप यहाँ पर खुद से कर लें और इसका आंसर जो है यहाँ से ढूंढ लें, यहाँ से लिख लें आप। उसके बाद सेकंड इंटेक्स क्वेश्चन है 2.2 का, पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो पहला है कैल्शियम इज नीडेड फॉर इम्प्रूविंग द टेस्ट ऑफ फूड हेल्दी बोन्स। तो कैल्शियम जो है बोन्स के लिए होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बोन्स नहीं होता तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है ना। लेकिन जो हमारे दांत होते हैं, फर्स्ट है इसका कैल्शियम इज नीडेड फॉर इम्प्रूविंग द टेस्ट ऑफ फूड और हेल्दी बोन्स। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड है स्ट्रॉन्ग टीथ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इसका आंसर यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले का थर्ड पार्ट, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग टीथ। सेकंड है रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का जो रिचेस्ट सोर्स होता है वो क्या होता है, बी का थर्ड, दैट मीन्स लीफी वेजिटेबल्स हो गया, मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां आप खाइए, उसमें आपको आयरन ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद फोर्टिफाइड सॉल्ट जो होता है उसमें क्या होता है, तो कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, आयरन होता है, ये हमें बताना है। तो आपको पता है जो सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन मिलता है, इसलिए ये हो गया। उसके बाद पर्सन सफरिंग फ्रॉम आयोडीन डिफिशियंसी ना, क्या होता है, अगर कोई पर्सन को आयोडीन की कमी है
तो उसे क्या खाना चाहिए? मिल्क हो गया, फाइबर हो गया, रूट्स एंड ट्यूब हो गया, सी फूड हो गया। तो सी फूड खाना चाहिए, ठीक है। सी फूड में जो है आयोडीन ज़्यादा मिलता है। उसके बाद मोमेंट ऑफ मसल्स रिक्वायर्ड, मोमेंट ऑफ मसल्स डेफिनेटली रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ, क्या चाहिए था इसमें? कैल्शियम चाहिए था, ठीक है। मसल्स के लिए क्या चाहिए आपको? कैल्शियम चाहिए। उसके बाद है टिक द करेक्ट है, विटामिन ए, बी, सी, डी यहाँ पर। अच्छा, सॉल्युबल विटामिन पूछा है, तो सॉल्युबल जो होता है वो ए और डी होता है। बी और सी जो है वो सॉल्युबल नहीं होता, वो घुलता नहीं है, और बी और सी, इसलिए आपका ए और डी इसका आंसर सही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विच विटामिन विल यू गेट फ्रॉम द फॉलोइंग फूड। तो आंवला हो गया, कैरेट हो गया, ये सारे इसको आपको बताना है कौन सा। तो आंवला जो है उसमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है, ठीक है। इस तरह से कितने 8 हैं, तो यहाँ से आप 5 आंसर इसके देख लो, और 3 आंसर इसके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बाकी के, ठीक है। ये सारे इसके आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद है फिलिप्स। तो फिलिप्स आप बेसिकली पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी के आप कर लो। विटामिन डी कैन बी प्रोड्यूस बाय द प्रेजेंस ऑफ, बॉडी से मिलता है ना, जो हम खाना खाते हैं। और उसके बाद मेजर सोर्स क्या है? सनलाइट है, इसलिए बॉडी और सनलाइट हो गया। इस तरह सेकंड और थर्ड और फोर्थ भी कर सकते हैं आप। इंडेक्स क्वेश्चन 2.3 में कह रहे हैं ट्रू फॉल्स बताना है आपको। तो पहला है ट्रू है या फॉल्स है, फाइबर इज नॉट एसेंशियल इन डाइट। तो फाइबर तो जरूरी है, तभी तो हमारा पेट सही रहेगा, तो ये फॉल्स हो गया। तो रीजन बता दो यहाँ पे कि फाइबर जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फूड का हेल्प मेकिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, ठीक है। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ तक? 7 तक आप यहाँ से इसका आंसर कॉपी में नोट कर लें। हम चलते हैं आगे। अगर मैं एक एक एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत इजी, आप खुद भी कर सकते हो। इंडेक्स क्वेश्चन 2.4 में पहला क्वेश्चन टिक करने वाला है। डिफिशियंसी डिजीज जो है आर दोज दैट अकर इन योर बॉडी बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से होता है ये? तो पहला का आंसर है सेकंड। सेकंड का मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। विटामिन ए इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, बिल्कुल एक ही वजह से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड इन स्कर्वी, एनीमिया, ठीक है, गोइटर, नाइट ब्लड। तो हीमोग्लोबिन जो है एनीमिया का होता है, जो कि हमने देखा था। उसके बाद फोर्थ, इफ यू टेक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हो तो क्या हो जाएगा आपका? आपको पता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ले लोगे तो एबेस हो जाएगा, है ना, ओबेस। फिर फिफ्थ है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ ए फूड विच प्रिवेंट्स विटामिन ए डिफिशिएंसी इज, तो स्पिनच, ठीक है। तो क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, आयरन मिलता है। तो ए के लिए हमें क्या चाहिए? साग चाहिए। तो साग हमारा ये है, पालक का साग, स्पिनच हो गया। उसके बाद एक्टिविटी है, यहाँ पर एक्टिविटी आप खुद अपने घर पर कर सकते हो, ठीक है। एक्टिविटी के क्वेश्चंस वैसे एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप कर सकते हो। वैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। पहला इसमें है क्या, अनुराधा एंड सोनाली जो है हैप्पीली साथ में रह रहे हैं पेरेंट के साथ। यंगर ब्रदर है और एक कुत्ता है वहाँ पर उनके पास। सडनली लॉस्ट देयर पेरेंट्स वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद दूसरे, मतलब उनके पेरेंट जो है उनकी वो लॉस कर जाते हैं, नहीं है अब दुनिया में। देन देयर डॉग, उसके बाद कुत्ते। द यंगर ब्रदर ऑल्सो लेफ्ट देम बिकॉज ऑफ हिज पोस्टिंग इन अनदर टाउन, छोटे भाई का भी पोस्टिंग हो गया, अब बचे दोनों बहन, ठीक है। द सिस्टर वेंट इनटू डिप्रेशन एंड इनिशियली स्टॉप बीइंग ईटिंग रेगुलरली, मतलब अब डिप्रेशन में बहन चली गई और खाना पीना छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, देन दे बिकेम वीक एंड स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, वो बहुत कमज़ोर हो गई और एक दूसरे से बातें करना छोड़ दिया। फाइनली दे हैड टू बी एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ स्टेट ऑफ एक्यूट डिप्रेशन एंड न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, मतलब जहाँ पर खाने पीने की कमी होती है, डिप्रेशन होती है, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अनुराधा डाइड ड्यू टू सेवर अंडर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अनुराधा की जो है वो डेथ हो गई। बचा कौन? सोनाली। तो सोनाली सर्वाइव्ड एंड हैड टू बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर, अब डॉक्टर जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, उनको दवा दे रहे हैं। नर्सेज एंड सोशल वर्कर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ बहुत डिप्रेशन एंड मॉल न्यूट्रिशंस, ठीक है। दोनों जो है खाने पीने का जो भी डिप्रेशन का है उसके लिए ध्यान दे रहे हैं, मतलब शी हैड टू लर्न टू ईट प्रॉपर मील्स ऑल ओवर अगेन, ओवरऑल इन्हें सही से खाना पीना खाना चाहिए अब, है ना। थिंक अबाउट द सिचुएशन एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय द फूड। तो आप इसकी वजह से आप अपना आंसर्स दे सकते हो। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट
कुड बी द रीज़न ड्यू टू विच द सिस्टर स्टॉप ईटिंग। क्या रीज़न, तो आपको पता है डिप्रेशन का रीज़न सबसे बड़ा है, जो अपसेट होते हैं लोग, तो वही उसके बारे में लिखा। उसके बाद है नेक्स्ट, डू यू स्टॉप ईटिंग फूड व्हेन यू आर एंग्री और सॉट। जब आप सैड या एंग्री होती है तो क्या खाना छोड़ देते हो? बिल्कुल हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 2 में कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन को कैलकुलेट करना है, यू विल रिक्वायर फॉर योरसेल्फ एंड अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, है ना, मतलब सभी लोग जितने भी फैमिली मेंबर है उन्हें प्रोटीन के बारे में कितना कितना चाहिए वो बताना है। एंटर देयर बॉडी वेट एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स इन द टेबल बिलो। तो मेंबर हो गए, सेल्फ मतलब आप खुद, फादर मदर ब्रदर सिस्टर हो गया, वेट कितना, प्रोटीन कितना चाहिए। तो आप यहाँ से इसका आंसर दे सकते हैं कि आप 45 किलो को तो 45 ग्राम चाहिए, 65 हो तो 65, मतलब जितनी वेट उतनी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हो, जितना वेट उतनी प्रोटीन। उसके बाद एक्टिविटी 2.3 में कह रहे हैं फाइंड आउट द एवरेज मंथली कंजप्शन ऑफ ऑयल एंड, मतलब घी या तेल मंथली कितना एवरेज यूज़ करना चाहिए उसके बारे में बताना है, फैमिली के बारे में, ठीक है। और डेली कितना हो रहा है उसके बारे में बताना है आपको, ताकि हमारे फैमिली मेम्बर जो है वो हेल्दी रहें। या अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 4 क्वेश्चन हैं, चारों के आंसर दिए हुए हैं। उसके बाद सेकंड है आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता होता है, इकोनॉमिकल सोर्स है, ताकि आयरन हम ग्रोथ कर सकें। तो उसके मान लो आप आंवला नहीं खा पा रहे तो आप मुरब्बा और पिकल बना सकते हो, वही पूछा था। 2.4 में कह रहे हैं रिकॉल व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे एंड लिस्ट द फाइबर रिच फूड इंक्लूडेड इन योर मील। मतलब आपने कल क्या खाया था जिसमें फाइबर ज़्यादा था। तो चपाती, गुआवा बनाना, राजमा हो गया, लेडी फिंगर मतलब भिंडी या मेथी, ठीक है। एक्टिविटी 2.4 जो है वो देखते हैं हम। इसमें कह रहे हैं ऑब्जर्व द कलर ऑफ योर यूरिन व्हेन यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। जब आप पानी नहीं पीते तो यूरिन जो पेशाब उसका कलर देखिए 6 से 8 घंटे बाद जो करते हैं वो, ठीक है। व्हेन यू ड्रिंक वाटर एवरी हाफ आवर्स, जब आधे घंटे बाद पीते हो तब क्या होता है, तो आपको बताना है। तो आप खुद करके एक्सपेरिमेंट बता सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर देख लो, जब 6-8 घंटे बाद करते हो तो येलो होता है, लेकिन जब हर आधे घंटे बाद पानी पीने लगते हो तब ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वाइट होता है, बिल्कुल समझ सकते हो। एक्टिविटी 2.6 में कह रहे हैं कि एग्जामाइन योर डाइट एंड चेक इफ यू आर रिसीविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स। आप एग्जामाइन करो अपनी डाइट के बारे में, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप रिसीव करते हो उस डाइट से, अगर हाँ कर रहे हो ऐसा तो आप जो भी मेंशन है करो। तो आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या खाया, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में क्या चाहिए सारा लिखा हो, आप देख लो। आप जो खाते हो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है तो वो ये है, ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, एज आई एम कंज्यूमिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम्ड बाय बॉडी इन इक्वल अमाउंट, आई डू नॉट नीड मॉडिफाई द डाइट। अगर आपको पूरी डाइट मिल रही है, सारा सब कुछ मिल रहा है, तो आपको अपनी बॉडी को मॉडिफाई करने की या डाइट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन होता है। पहला है लिस्ट द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फूड। तो 4 फंक्शन है, यहाँ से आप लिख सकते हो उसके आंसर्स। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड 3 एनर्जी गिविंग फूड फॉर एन एक्टिव स्कूल गोइंग चाइल्ड। तो स्कूल चाइल्ड बच्चे को क्या खाना चाहिए उसके लिए आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। आप सभी पढ़ चुके हो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद जस्टिफाई करना है द नीड ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम एंड आयरन इन डाइट फॉर एडोलसेंस। जब आप जवान हो रहे होगे, 12+ के हो रहे होगे, तब आपको कैल्शियम एक्स्ट्रा चाहिए होता है, आयरन ज़्यादा चाहिए होता है, उसके बारे में बताया। तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपको आयरन की गोली भी दी गई होगी, ठीक है। यहाँ पर चंडीगढ़ में तो हर एक स्कूल में दिया जाता है, जब 8th में बच्चे आते हैं, 8th 9th में 10th में सभी को दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड हो गया, थर्ड के बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट नेम्स ऑफ एनी 4 डिफिशियंसी डिजीज एंड मेंशन 1 सिम्टम। आपको 4 डिफिशियंसी डिजीज बताने हैं और उसके सिम्टम्स भी बताने हैं। तो पहला क्वाशिकर हो गया, जिसकी प्रोटीन की वजह से होता है, और इसकी वजह से डायरिया हो गया, है ना, बॉडी में रेजिस्टेंस डिजीज हो जाता है इस तरह से। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है विटामिन ए की वजह से होना, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है ना, और रिंकल पड़ जाते हैं। उसके बाद स्कर्वी जो है विटामिन सी की वजह से होता है, कमजोरी हो जाती है, हड्डी कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं। एनीमिया जो है आयरन की वजह से होता है, थकान महसूस होने लगता है इससे, ठीक है, फटीग फील होता है। उसके बाद फिफ्थ है मैच द फॉलोइंग। तो विटामिन ए और मिनरल्स जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन के काम आता है डिजीज से। तो इसका आंसर ये हो गया। इस तरह से यहाँ से आप आंसर देकर लिख सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर एक टेबल दिया है, टेबल में कह रहे हैं कि बताओ तो विटामिन बी का फंक्शन क्या है, ठीक है, सोर्स क्या है और उसकी वजह से क्या बीमारी होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं जूम करके आप इसका आंसर बता देता हूँ। देखो विटामिन बी का लिखा हुआ है, विटामिन सी का लिखा है, विटामिन डी का लिखा है, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और वाटर का लिखा है। तो ये सातों आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। विटामिन ए हो गया, क्योंकि देखो ये हम अभी पढ़ चुके हैं सारा, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा। सी हो गया, उसके बाद डी का हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन, वाटर, ठीक है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, डिफाइन फूड एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। फूड के बारे में बताना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या लाइफ में वो बताना है। तो ये फूड को डिफाइन किया गया है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये आपके इसकी इंपॉर्टेंस है। तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ के काम आता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। चलो उसके बाद न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन डिफाइन किया था साइंस विच टेल्स अस अबाउट, जो कि हमें बताता है कि क्या होगा फूड जब हम अपनी बॉडी में लेते हैं, अपनी बॉडी में इंटर करते हैं। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स इनविजिबल कंपाउंड होता है जो कि ज़रूरी होता है हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में। व्हाट आर कॉमन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। फूड में कॉमन न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से देख लो ये होता है। उसके बाद फिफ्थ है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत सारा फूड है ना, बल्क में फूड जो होता है वो स्टोर इंक्रीज कर देता है। स्पेयर प्रोटीन्स फ्रॉम विच परफॉर्म अदर फंक्शन, इट मेक्स फूड टेस्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सीरियल्स है, जैसे हो गया आपका वीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारा होता है आपका, ठीक है। उसके बाद 7th है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। तो मेक न्यू सेल्स इन आवर बॉडी एंड रिपेयर्स ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स, मतलब रिपेयर भी करता है, नया भी बनाता है, जो खराब हो गया उसको उसकी जगह पर दूसरा भी बनाता है। उसके बाद हीलिंग वाउंड, घाव भरने के काम आता है, ठीक है। चलो उसके बाद 8 देखते हैं हम, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के वेरियस जो सोर्सेज हैं वो बताने हैं। तो आपको पता है एग हो गया, मीट हो गया, ये सारे हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। तो फैट का काम क्या होता है, हमें बॉडी को वार्म करने के काम आता है, ठीक है। और फैट जो है वो सॉल्यूबल होता है विटामिन में, विटामिन का। उसके बाद प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इसको प्रोटेक्ट करता है। हेल्प करता है फूड को टेस्टी बनाने में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फैट। फैट के सोर्सेज बताने हैं इसमें, ठीक है। तो घी हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, इस तरह से। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी। तो मिनरल्स क्या है, मतलब उसके फंक्शन क्या है वो बताना आपको। यह ग्रोथ करता है, बॉडी को मजबूती देता है, हड्डियों को, और हमारा जो वाटर बैलेंस है उसको पूरा करता है, बैलेंस करता है मतलब। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जब हम मसल्स खींचते हैं तो वापस से अपनी जगह पर आ जाता है, खींच जाता है अपनी जगह आता है, ये इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, उसके काम आता है मिनरल्स। उसके बाद ये हमें जो है नॉर्मल फंक्शनिंग होता है, नर्वस जो नर्व सेल्स होते हैं हमारे, क्लॉटिंग ब्लड के, वो सारे के काम आता है। उसके बाद है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, इस तरह से। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। तो कैल्शियम का जो फंक्शन है वो बताना है। हेल्प करता है मजबूती के लिए, हड्डियों को, टीथ को, मसल्स के मूवमेंट के लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। द वेरियस सोर्सेज ऑफ कैल्शियम आर, मिल्क हो गया, मिल्क के प्रोडक्ट हो गए, जैसे कर्ड हो गया, पनीर हो गया, ये सारे क्या है, कैल्शियम के सोर्सेज हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टोटल आपका 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। तो जो आयरन का काम होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है, जिससे हमें ऑक्सीजन को कैरी करने में आसान होता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ आयरन। तो आप देख सकते हो लीवर हो गया, हार्ट हो गया, सीरियल्स हो गया, लेगम्स हो गया, किडनी, सारे खाकर भी हम जो है आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। चलो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का फंक्शन क्या है। तो आयोडीन का जो फंक्शन है वो थायराइड ग्लैंड को जो है वो फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट 18th है, व्हाट इज द वेरियस सोर्सेज ऑफ आयोडीन। तो सी का जो वीट्स हो गया है ना, फिश हो गया, ये सारे हमारे सोर्सेज हैं। फंक्शन बताने हैं आपको डाइटरी फाइबर्स के हमारी बॉडी में। तो हमें कॉन्स्टिपेशन
से बचाता है, कैंसर से बचाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो कैंसर होता है, डायबिटिक और ओबेसिटी से बचाता है। 20th क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ डाइट्री। तो दलिया खा सकते हो, फ्लोर हो गया, फ्रूट्स हो गया, गुआवा, एप्पल्स, ये सारे हमारे किसके सोर्स हैं, डाइट्री फाइबर के हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपको बेहतर पता है। उसके बाद है डिफाइन डिफिशियंसी डिजीज़। ठीक है, तो जब हम शॉर्टेज हो जाता है हमें किसकी, कोई भी न्यूट्रिशन की, तब हमें डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाता है। व्हाट इज़ द प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन, पैम जिसको कहते हैं हम। तो लैक ऑफ प्रोटीन एनर्जी अगर डाइट में होता है लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो हमें क्या हो जाता है, पैम हो जाता है। चलो, व्हाट आर मेजर सोर्सेज ऑफ एनीमिया। तो मेजर सोर्सेज हमारी कंट्री में जो एनीमिया का है वो हम देखते हैं, वो ये रहा आपका। ठीक है, चलो, इनटेक ऑफ डाइटरी आयरन हो गया। ठीक है, और यंग चिल्ड्रन में सारा जो होता है इन्फेस्टेशन हो गया, हुक वॉर्म हो गया, है ना, पेट में जो केचुआ होता है वो कहते हैं हम। ठीक है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, ये सारे रीज़न होते हैं। चलो, नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड। अलग अलग वेराइटी के खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। अलग अलग चीज़ें खाओगे तो आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी को अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो अलग अलग फूड खाओगे तभी तो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा ना। तो कॉम्बिनेशन जो है, बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद 26 क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो WHO ने क्या बताया था कि हेल्थ जो है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल बीइंग जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम डिजीज़ को ही हम कह सकते हैं कि उसका हेल्थ ख़राब है या ऐसा कुछ है। इस तरह से जो हेल्थी खाना अगर हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है वो सही रहेगी, तो हमारा मेंटल भी सही रहेगा, हम समाज में अच्छे दिखेंगे। तो न्यूट्रिशन फूड जो है हमें सारे न्यूट्रिशन देता है हमारी बॉडी को, ताकि हम हमेशा लड़ाइयों से मतलब बीमारियों से हमारी बॉडी लड़ती रहे और हम हेल्दी रहें। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव कैलोरीज। तो कह रहे हैं क्या होगा जब हम एक्सेसिव कैलोरीज कंज्यूम करें। ठीक है, तो कंजप्शन ऑफ एक्सेसिव कैलोरीज मेक्स अ पर्सन ऑब्वियस ऑफ फैट। तो क्या बन जाएगा, फैट बन जाएगा आपको, अगर ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो आप या ज़्यादा फैट वाला सामान खा रहे हो आप। हाउ इज़ बेरी बेरी कॉल्ड, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, हमने पहले ही देखा था। एंड हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, इससे बच कैसे सकते हैं। तो बेरी बेरी जो है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई कंजप्शन ऑफ ब्राउन राइस। ब्राउन राइस आप खा सकते हो इंस्टीड ऑफ वाइट राइस, वाइट राइस की बजाय आप ब्राउन राइस खा सकते हो। उसके बाद आपको टिक मार्क करना है राइट आंसर पे। पहला क्वाशिकर जो है कॉज ऑफ ड्यू टू और डिफेंसी, क्वाशिकर क्यों होता है आपने पहले देखा, आप खुद टिक करोगे। उसके बाद मैरास्मस किसकी वजह से होता है, ये भी हमने देखा था। नाइन ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, ये भी देख लो आप। ठीक है, ये तो बहुत आसान था। स्कर्वी किसकी वजह से होता है, स्कर्वी सी, है ना। अच्छा, क्वाइटर जो है उसकी वजह से होता है, क्या है, आयोडीन होता है। ये सब सारा इसका आंसर देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, चलो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर हम थर्ड चैप्टर में।